हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशांत और आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको को बताऊंगा कि जावा का जो मेन मेथड होता है जो कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो होता है उसका यूज हम किस तरीके से करते हैं, उसमें कौन से कीवर्ड्स का क्या सिग्निफिकेंट है, किस तरीके से यूज करेंगे उसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल आपको बताने वाला हूं। तो यहाँ पे जो कीवर्ड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS, तो ये जो है जावा का मेन मेथड है और इसका यूज किस तरीके से होगा वो सारा चीज हम लोग काफी स्टेप बाय स्टेप एक एक लाइन का कोडिंग करके हम इसके बारे में काफी डिटेल में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसे समझने के लिए हम लोग इक्लिप्स IDE जो सॉफ्टवेयर है, लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने इसके बारे में काफी डिटेल में बताया था कि किस तरीके से डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है और फिर उसमें एक सिंपल सा कोडिंग करके भी मैंने एग्जीक्यूट करके दिखाया था। तो अगर आप इक्लिप्स का जो सेशन था आपने मिस किया हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके आपको लिंक देख के आप वहाँ पे देख सकते हैं कि इक्लिप्स का के बारे में मैंने सारा डिटेल किस तरीके से बताया था। तो फिलहाल अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे कि जावा का जो मेन मेथड है उस मेन मेथड का यूज हम किस तरीके से करेंगे, कौन से कीवर्ड से क्या होगा, काफी डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा इक्लिप्स है जहाँ पे हमें कोडिंग करना है और एक सबसे पहले हमें एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए इस साइड आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर के पास में राइट क्लिक करना है, न्यू और प्रोजेक्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आएगा आपको जावा और सेलेक्ट करना है जावा प्रोजेक्ट। नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए और प्रोजेक्ट का नाम आप जो भी देना चाहे आप दे सकते हैं। तो सपोज मैंने दे दिया हेलो प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का नाम आप जो भी देना चाहे आप प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं और इसमें कुछ नहीं करना है और यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए और फिनिश बटन पे क्लिक कीजिए, डोंट चीट, और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आ गया हेलो प्रोजेक्ट। तो हमने एक प्रोजेक्ट, सिंपल सा प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग चलते हैं। यहाँ पे जो जस्ट प्रोजेक्ट के जस्ट पीछे एक ट्रायंगल सिंबल आपको दिखेगा, जस्ट इस पे आप क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पे देख सकते हैं एक फोल्डर हमें दिखा रहा है SRC, मीन्स SRC मतलब होता है सोर्स, और इसी सोर्स के अंदर में हमें क्लासेस क्रिएट करना है क्योंकि जावा जो है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आपको जो कुछ भी कोडिंग करना है इसी के अंदर में करना है। तो हम किस तरीके से करेंगे, तो क्लास कैसे क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सोर्स पे राइट क्लिक कीजिए, न्यू क्लास, सिंपल। आप इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा कि क्लास का नाम आप क्या देना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं पैकेज के बारे में पूछता है कि आप जो क्लास क्रिएट करेंगे वो कौन से पैकेज में होगा। तो पैकेज का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं और ये लिखने का जो तरीका होता है इस तरीके से 2 डॉट हम यूज करके लिखेंगे। लेकिन पैकेज के बारे में मैं यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि पैकेज का एक टॉपिक ही है कोर जावा में, वहां पे मैं उसके बारे में काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा। बट एज फॉर नाउ आप ये समझो कि जब भी आप पैकेज आप लिखते हो तो आप इस तरीके से आप लिखेंगे और नाम कुछ भी दे सकते हैं, डॉट आप यूज करते हैं और नेम जो कि क्लास का नाम। तो क्लास का नाम आप जो भी देना चाहे आप दे सकते हैं। मैंने दे दिया सपोज माई क्लास और इस क्लास के अंदर में आपको मेन मेथड चाहिए तो उस पर आप क्लिक कीजिए जो कि हमारा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और अभी मैं इसी के बारे में आपको काफी डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। और जस्ट फिनिश बटन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैकेज जो हमने दिया था A.B.C यहाँ पे आपको दिखा रहा है और ये हमारा क्लास का नाम हो गया और ये हमारा मेन मेथड है। तो जावा में जो कुछ भी आपको कोडिंग करना होता है वो क्लास के अंदर ही होता है। तो क्लास के अंदर क्लास कीवर्ड बाय डिफॉल्ट है, क्लास का नाम आप जो भी चाहो दे सकते हो और यहाँ पे इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर में हमारा हो गया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो कि मेन मेथड है। तो अगर इस पूरे को अगर मैं एक जो भी सिलेक्टेड एरिया है इसको हम करेंगे क्या, इट्स अ मेन मेथड ऑफ जावा, मींस जावा का ये एक एंट्री पॉइंट होता है। इसके बिना कोई भी जावा का प्रोग्राम आप रन नहीं कर सकते हैं, ये आपको कंपलसरी चाहिए ही चाहिए। तो ये कॉल कैसे होगा, तो जावा को रन करने के लिए आपके सिस्टम में जेडीके इंस्टॉल होना चाहिए जो कि होता है जावा डेवलपमेंट किट। तो वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद आपके सिस्टम में एक जेवीएम भी होता है जो वर्चुअली काम करता है वो। तो जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन जो है वो इस मेन मेथड को कॉल करता है और ये जो है यहाँ पे किस तरीके से ये कॉल होगा। और यहाँ पे सबसे पहला जो कीवर्ड है ये है पब्लिक। तो पब्लिक कीवर्ड का मतलब क्या होता है, सिंपली आप ये समझिए कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर पब्लिक है तो उसे कोई भी एक्सेस कर सकता है।
तो जेवीएम जो है वो आउटसाइड फ्रॉम दिस क्लास, माई क्लास में जेवीएम नहीं है, जेवीएम बाहर से कॉल करेगा किसे, मेन मेथड को। तो उससे पहले यहाँ पे पब्लिक होना जरूरी है। अगर पब्लिक अगर नहीं होगा तो जेवीएम इसे एक्सेस नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे पब्लिक कीवर्ड का मतलब ये है कि ये बाहर से भी आसानी से कॉल किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पे हमने कीवर्ड यूज किया हुआ है पब्लिक। आई होप कि ये क्लियर होगा। सेकेंड कीवर्ड पे हम आते हैं जो कि होता है स्टैटिक। अब स्टैटिक कीवर्ड क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि स्टैटिक मीन्स क्या होता है। इसे समझने से पहले हमने सपोज अभी एक क्लास क्रिएट किया माई क्लास, जिसके पास मेन मेथड है। मैंने आपको बताया कि विदाउट मेन मेथड आप किसी भी जावा प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते हैं। तो सपोज मैंने एक दूसरा क्लास क्रिएट किया इन द सेम पैकेज, एबीसी जो हमने पैकेज क्रिएट किया है, इसी एबीसी पैकेज के अंदर मैंने एक और क्लास क्रिएट किया। तो सपोज यहाँ पे आप कैसे दूसरा क्लास कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोर्स के अंदर जो हमने पैकेज क्रिएट किया है a.b.c, उसके अंदर माई क्लास है, बट मुझे एक दूसरा क्लास क्रिएट करना है। सो हाउ कैन वी क्रिएट अनदर क्लास इन द सेम पैकेज। तो इस पैकेज को आप सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू, और यहाँ पे क्लास पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं पैकेज का नाम एग्जैक्टली सेम दिया जो हमने यहाँ पे दिया हुआ था, और क्लास का नाम, तो क्लास का नाम सपोज मैंने कुछ दूसरा नाम दे दिया, क्लास का नाम दे दिया माई क्लास 2। और यहाँ पे बाकी कोई चेंजेस नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे जो मेन मेथड है लास्ट वाले में क्लास में मैंने ये सिलेक्ट किया था, यहाँ पे हमें इसे सिलेक्ट नहीं करना है। मीन्स हम एक दूसरा क्लास क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम होगा माई क्लास 2, और वो सेम पैकेज में है, लेकिन इसके पास मेन मेथड नहीं है। मैंने इस पर टिक नहीं किया और जस्ट फिनिश बटन पे क्लिक कर दिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पैकेज हो गया, क्लास भी हो गया, बट इसमें मेन मेथड नहीं है, मीन्स पब्लिक स्टैटिक वॉइड में नहीं है जैसा कि यहाँ पे था। तो अब इसके अंदर तो क्लास का मतलब क्या होता है कि सेट ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स, कि क्लास के अंदर में आप वेरिएबल्स स्टोर कर सकते हैं और मेथड्स स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक मेथड क्रिएट कर लिया, सपोज मैंने पब्लिक वॉइड हेलो नाम का एक मेथड क्रिएट कर लिया, और ये मेथड हमने क्रिएट किया, और अगर ये मेथड कॉल होता है तो ये कुछ प्रिंट करेगा। तो प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं system.out.println, और डबल कोट के अंदर में मैंने यहाँ पे जस्ट एक मैसेज दे दिया हेलो क्लास 2, ये मुझे प्रिंट करना है। मीन्स मेरा टारगेट ये है कि मुझे आउटपुट स्क्रीन पे ये मैसेज मिलना चाहिए, बट ये मैसेज जो प्रिंट होगा ये कौन से मेथड के अंदर में है, हेलो मेथड के अंदर में। हेलो मेथड किसके अंदर है, माई क्लास 2 में है, लेकिन माई क्लास 2 के पास मेन मेथड नहीं है, मीन्स पब्लिक स्टैटिक वॉइड में नहीं है। तो ये मेथड, ये जो क्लास के अंदर जो आप मेथड बनाए ये एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है, क्योंकि इसके पास मेन मेथड नहीं है। तो मेरा टारगेट क्या है कि इस मेथड को कॉल करना है, बट जो हमारा माई क्लास है यहाँ से कॉल करना है। आप यहाँ से दोनों को फ्लिप कर सकते हो, ये मेरा माई क्लास डॉट जावा है जिसके पास मेन मेथड है, और ये माई क्लास 2 है जिसके पास एक नॉर्मल सा मेथड हमने यूजर डिफाइंड मेथड बनाया हेलो, और जिसके अंदर मैंने कुछ हेलो हेलो क्लास 2 में प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये तो यहाँ पे ये जो माई क्लास 2 है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, बिकॉज इसके पास मेन मेथड नहीं है, लेकिन माई क्लास के पास तो मेन मेथड है। तो मुझे क्या करना है कि आई वांट टू एक्सेस हेलो मेथड फ्रॉम माई क्लास, मीन्स इस क्लास से इस क्लास को मेंबर को मुझे एक्सेस करना है। तो उस कंसेप्ट में ऐसा एक कंसेप्ट है कि अगर आप किसी दूसरे क्लास के मेंबर के मेथड को एक्सेस करना हो तो आपको उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाना कंपलसरी होता है। सपोज मुझे हेलो मेथड एक्सेस करना है, बट हेलो मेथड इज मेंबर ऑफ माई क्लास 2, तो मुझे माई क्लास 2 के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, कहाँ पे, जहां पे मुझे एक्सेस करना है। तो मुझे एक्सेस कहाँ पे करना है, माई क्लास में एक्सेस करना है। तो ऑब्जेक्ट बनाने का जो सिंटेक्स है, मींस विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट वी कैन नॉट एक्सेस दिस मेथड फ्रॉम हियर। तो हमें सबसे पहले माई क्लास 2 के लिए, यानी माई क्लास 2 के लिए ऑब्जेक्ट हम किस तरीके से बनाएंगे, तो इसका एक सिंटेक्स है, मींस आप जिस क्लास को एक्सेस करना चाहते हो उस क्लास का आप नाम लिखो, जो कि है माई क्लास 2। ऑब्जेक्ट का नाम आप जो भी देना चाहो आप दे सकते हो, सपोज मैंने दे दिया ओबीजे, नाम कुछ भी आप हो सकता है ऑब्जेक्ट का नाम, इक्वल्स टू न्यू, एक कीवर्ड यूज करना है, और यहाँ पे माई क्लास
2। अभी आप देख सकते हैं ये एक सिंटेक्स है, हाउ कैन यू क्रिएट ऑब्जेक्ट। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि उस क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल्स टू न्यू और माई क्लास 2। मीन्स यहाँ पे जो हमने यूज किया है न्यू कीवर्ड, न्यू से मेमोरी एलोकेशन होगा। माई क्लास 2 इज ए कंस्ट्रक्टर जिसके बारे में हम आगे काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बट एज फॉर नाउ आप इतना समझो कि ये जो है ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटेक्स होता है जावा में। अगर हम C++ की बात करें तो वहां पे सिर्फ इतना ही हम लिखते हैं, जिस क्लास को एक्सेस करना होता है और जस्ट ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी आप दे सकते हो। बट जावा में आपको यहाँ पे ये भी यूज करना पड़ता है। तो ये सिंटेक्स लिखने का मतलब ये है कि नाउ वी कैन इंटर इनटू माय क्लास 2 बट विद द हेल्प ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। मींस इस ऑब्जेक्ट के हेल्प से ही हम क्लास 2 के हेलो मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। तो किस तरीके से कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट तो हमने बना लिया, अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का नाम जो भी ऊपर हमने दिया हुआ है, डॉट एक्सटेंशन यूज करना है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटेलिजेंस में दिखा रहा है कि हेलो मेथड जो वहां पे है उसे हमें कॉल करना है और इसे हम सेव करते हैं। मीन्स हमने यहाँ पे क्या किया कि माई क्लास 2 क्रिएट किया जिसके अंदर में एक मेथड है हेलो मेथड, और उसके अंदर हमने ये मैसेज को मुझे प्रिंट करना है। बट माई क्लास 2 के पास मेन मेथड नहीं है तो ये प्रोग्राम रन नहीं होने वाला है, ये आउटपुट हमें नहीं आएगा। तो हमने क्या किया, माई क्लास के पास मेन मेथड है और मेरा टारगेट है कि माई क्लास से मुझे एक्सेस करना है माई क्लास 2 को। तो हमने यहाँ पे माई क्लास 2 के लिए ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट में डॉट ऑपरेटर यूज करके हमने हेलो मेथड को कॉल किया। तो आपको ये मैसेज आपको डिस्प्ले करके दिखाएगा। लेकिन अब रन किसे करना है, हमें ऑब्वियसली जिसके पास मेन मेथड होता है उसी को रन करना है, क्योंकि जेवीएम हमेशा मेन मेथड को ढूंढता है। ठीक है, तो हम इसे रन करके देखते हैं। रन करने के लिए यहाँ पे जस्ट बटन है रन माई क्लास डॉट जावा, और जैसे आप रन करते हैं आप देख सकते हैं कि आपको मैसेज दिखा रहा है। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कि क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऑब्जेक्ट बना के हम किसी भी क्लास के मेंबर को हम एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि मैंने क्या लिखा है, पब्लिक वॉइड हेलो। लेकिन अगर मैंने वॉइड से पहले एक कीवर्ड यूज कर दिया स्टैटिक, अगर मैंने स्टैटिक लिखा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है जो हमारा मेन मेथड है वहां पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड लगा हुआ है। सेम उसी तरीके से मैंने ये जो मेथड था उससे पहले भी स्टैटिक कीवर्ड लगा दिया। अब स्टैटिक कीवर्ड का मतलब क्या होता है कि जिस मेथड से पहले यहाँ पे वॉइड से पहले स्टैटिक लगा हुआ है, तो इस मेथड को कॉल करने के लिए मुझे माई क्लास 2 के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होगी। मींस इन दिस केस अगर आपने स्टैटिक यूज किया तो अब मुझे ये प्रोसेस करना ही नहीं पड़ेगा, मींस ऑब्जेक्ट बनाना ही नहीं है। तो कॉल किस तरीके से होगा, आप डायरेक्टली उस क्लास का आप नाम लिखो जो कि है माई क्लास 2 और डायरेक्टली डॉट यूज करके आप देख सकते हैं यहाँ पे उसका मेथड इंटेलिजेंस में दिखा रहा है। और अभी आप रन करके देखिए आउटपुट आपको एग्जैक्टली सेम मिल रहा है। मींस स्टैटिक कीवर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको एक एडिशनल क्लास बनाया ताकि आपको समझ में आए कि किसी भी मेथड से पहले अगर स्टैटिक कीवर्ड लगा हुआ है तो इस पर्टिकुलर मेथड को कॉल करने के लिए मुझे इस क्लास के लिए मींस माई क्लास 2 के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होगी। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी है कि जो मेन मेथड है, मेन मेथड से यहाँ पहले यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड लगा हुआ है तो इसे कॉल करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होगा। क्लियर होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पब्लिक कीवर्ड का मतलब क्या है कि इसे हम किसी दूसरे क्लास से भी कॉल कर सकते हैं, ये पब्लिकली एक्सेस होगा, कहीं से भी इसे हम कॉल कर सकते हैं। स्टैटिक मीन्स हुआ कि किसी ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होगी। वॉइड का मतलब होता है कि ये रिटर्न टाइप होता है जो कि कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, क्योंकि जेवीएम कॉल कर रहा है, इस मेन मेथड को जेवीएम कॉल कर रहा है तो जेवीएम को हमें कुछ रिटर्न करके नहीं देना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे वॉइड कीवर्ड यूज हम करेंगे। मेन इस मेथड का नाम है, मीन्स जेवीएम जो है वो आइडेंटिफाई करता है मेन को ही वो ढूंढता है। मीन्स जेवीएम सर्चिंग फॉर मेन कीवर्ड मेन मेथड, तो इस मेथड का नाम है मेन। तो जस्ट आप बोल सकते हैं कि दिस इज द नेम ऑफ द मेथड, so execution will be starting from here only, means this is the starting point of your program। और ब्रैकेट के अंदर में यहाँ पे हमने लिखा है स्ट्रिंग, यहाँ पे एरे सिंबल है और यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम है स्ट्रिंग args। तो ये क्या हो गया, इसको हम कहते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट्स।
तो ये हमारा हो जाता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जो कि कंप्लीटली इनबिल्ट है पहले से जेवीएम के अंदर, ये पहले से लिखा गया है और आपको इसी तरीके से यूज करना है। बट आप इसमें कुछ अपने अकॉर्डिंगली चेंजेस कर सकते हैं, और वो सिर्फ चेंजेस क्या होगा, ARGS की जगह पे आप कुछ भी लिखेंगे तो चलेगा, उसमें कोई इशू नहीं होगा। तो मैं अभी इस प्रोग्राम को माई क्लास 2 से लिंक नहीं कर रहा हूँ, सिंपल सा मैं यहीं पे रख रहा हूँ, और सपोज मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया हेलो जावा, मुझे प्रिंट करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो ये लिखने का जो अलग अलग तरीका क्या क्या है, तो फर्स्ट तो ये हो गया क्या कि स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट ARGS इस तरीके से लिखा है, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ हेलो जावा। इसको आप रन करके देखेंगे, यहाँ पे आपको दिखा रहा है हेलो जावा, कंसोल पे आप विंडो पे आपको मैसेज दिखा रहा है। लेकिन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये अगर आपने ये जो एरे सिंबल है यहाँ से निकाल दिया हमने, और यहाँ पे मैं इस तरीके से स्पेस देके यहाँ पे ARGS से जस्ट पहले हमने यहाँ पे लिख दिया, ये भी परफेक्टली काम करेगा, कोई इशू नहीं आएगा। आप देख सकते हैं आउटपुट आपको एग्जैक्टली सही मिल रहा है। दूसरा एक और तरीका क्या है, ये दो तरीका हो गया। अब क्या कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है यानी एरेस जो सिंबल है, इसको आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ये भी एग्जीक्यूट होगा, इसमें भी कोई इशू नहीं आएगा, यहाँ भी आप देख सकते हैं। तो तीन तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन इसका एक और तरीका है, वो क्या है कि ये जो हमारा सिंबल है एरे का, उसको मैंने कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पे मैंने 3 डॉट यूज किया, और अब आप इसको रन करके देखिए, ये भी आपको परफेक्टली आपको आउटपुट आपको दिखाएगा। तो यहाँ पे एक और चीज क्या है कि आप यहाँ पे ARGS की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो, आप कोई इशू नहीं है, ये वेरिएबल का नाम है तो आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया x, आप सेव कीजिए और आप इसको रन करके देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी परफेक्टली हमें आंसर हमें दिखा रहा है। तो ये हो गया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का क्या मीनिंग है, कौन से कीवर्ड से क्या होगा और किस तरीके से हमें आउटपुट मिल रहा है, तो इसके बारे में मुझे इसके अंदर हमने आपको बताया। तो इसको आप एक बार खुद से एक बार ट्राई करके देखिए कि किस तरीके से हो रहा है, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कीजिए, मैं आपको इमीडिएट आपको रिवर्ट बैक करूंगा। तो इस ट्यूटोरियल में मैं इतना ही रखूंगा, नेक्स्ट में हम और भी कुछ डिटेल के साथ हम लोग आएंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू गाइज।